students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lecture of solution. Student, in our previous lecture we have discussed the third colligative property, and that is a depression in freezing point. So far students, somehow we have discussed how when a non-volatile solute is added in a pure solvent, it results in a lowering of a vapor pressure, and that lowering of vapor pressure was responsible for student. Firstly, it was responsible to rise the boiling point. That means earlier the water which was boiling at 100 degrees Celsius, now it is rising at 102 degrees Celsius. So this is known as a boiling point elevation. Later on student, we have seen कि अगर हमने किसी भी सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है तो उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पहले के भी कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह से हमने अपने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। पहला इज अ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। बेटा हम आज जो है ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस सी ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे और साथ साथ में हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। अब ऑस्मोसिस को ज़्यादा बेटर वे में समझने के लिए बेटा हम एक बीकर ले रहे हैं बड़ा सा। ओके, दिस इज़ माय बीकर, और इस बीकर का सेंटर जो है उसको हमने सेंटर में हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगाया है। वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टर्म, बट फॉर नाउ मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दिया है। नाउ दिस बीकर इज़ फिल्ड विथ, इस तरफ जो बीकर है यहाँ पे हमने फिल करा है सल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास सल्यूशन है, दैट मीन्स इट हैज़ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के साथ साथ इसके अंदर जो मैंने है, और यहाँ पे मैं सॉल्वेंट ले लेती हूँ सिर्फ। ओके स्टूडेंट, आई विल टेक इट ओनली सॉल्वेंट। और हमने यहाँ पे ऊपर जो है पिस्टन लगा हुआ है। वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ पिस्टन एज वेल। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। अब पिस्टन क्या होता है आपको पता है, पिस्टन जो है ये मूवेबल होता है। अगर यहाँ पे लिक्विड कम हो गया तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, लिक्विड ज़्यादा हो गया तो पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। मेरे दूसरे तरफ भी बेटा मैंने क्या किया है, सेम उतना ही जितना मेरे पास सॉल्वेंट था उतनी ही मैंने अब इस साइड पे डाल दिया है सल्यूशन। हियर आई हैव सल्यूशन बच्चा, मेरे पास यहाँ पे सल्यूशन है। तो जब मेरे पास सल्यूशन है, आई विल सी, ये मेरा सल्यूशन है, दैट मीन्स इट हैव सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के साथ साथ इसके पास कुछ बीच में सॉल्यूट्स हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूट्स देख रहे हैं। इज इट फाइन स्टूडेंट? हमने ब्लैक सा ड्रॉ कर दिया है विच इज़ इंडिकेटिंग अ सॉल्यूट। तो बेटा जब तुमने ऐसा कुछ किया, नाउ बीच में जो तुम्हारे पास है ये भी मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब ये जो बीच में है इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज माय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है विच इज़ ऑफ अ सेलोफोन, और बहुत बारीक सा होता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पहले लेट अस कम बैक टू दिस एंड लेट अस अंडरस्टैंड, अगर सॉल्वेंट है तो इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट है मतलब ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो है। लो किसके कंपैरिजन में है, इसके बाजू वाले जिसके पास क्या है, सॉल्यूशन है। और इस तरफ मेरे पास सॉल्यूशन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। फ्रॉम दिस साइड वी कैन गेट
लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्यूट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो क्या होगा, यू नो वाटर जो है वो हमेशा फ्लो करते रहता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब क्या हो सकता है, इस पोर्स की तरफ कुछ वाटर यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, राइट बेटा, राइट। तो हमें ये समझना है कि तुम्हारा जो लिक्विड है वो किस तरह से फ्लो करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई पे फ्लो करेगा या हाई से कहाँ पे फ्लो करेगा, लो पे। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी इन ऑस्मोसिस। तो हम ये देखते हैं बेटा कि जब भी हम ऐसा कुछ रखते हैं, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरा जो सॉल्वेंट होता है, मेरा जो ये सॉल्वेंट है ये फ्लो करता है, सॉल्वेंट फ्लो करता है किसकी तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। लेकिन सॉल्यूशन से कुछ भी नहीं आता है कहाँ पे, सॉल्यूट की तरफ, सॉल्वेंट की तरफ। यहाँ पे एवरीथिंग इज मूविंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ये जो मेरा है, आई विल राइट डाउन इट एज अ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हम क्या लिख रहे हैं, नेट फ्लो लिख रहे हैं, जहाँ पे थिंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या फिर सॉल्वेंट के थ्रू किस पे जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वी कॉल इट एज अ ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट from lower concentration towards the higher concentration। सॉल्वेंट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे डाइल्यूट है उसकी तरफ से मूव कर रहा है, किसकी तरफ, जहाँ पे चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड है। कब तक मूव करेगा, मतलब अब धीरे धीरे अगर तुम देखोगे तो सॉल्वेंट यहाँ पे आ रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता चला जाएगा, राइट ना बेटा। अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर बार बार पानी ऐड कर रही हूँ तो ये क्या करेगा बच्चा, तुम्हारा सॉल्वेंट तब तक फ्लो करेगा जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मेंटेन हो जाती है, मतलब तुम्हारे दोनों तरफ के सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी उसकी हम बात कर लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, it is a cellulose like membrane, cellulose like membrane which have small pores on it, जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। It is a cellulose like membrane which have small pores on it and, और साथ साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर सल्यूट आना चाहे तो सल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जैसे आपकी चाय की छन्नी देखी होगी आपने, वो क्या करता है, जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको नीचे दे देता है, लेकिन जो पत्ती होती है, जो तुम्हारा बड़ा सॉल्यूट होता है, वो ऊपर ही रह जाता है। बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बट और ज़्यादा पतला है बेटा, और ज़्यादा पतला, उसके पोर्स बहुत पतले होते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows only solvent to pass, but does not allow solute। सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है बिकॉज जो साइज ऑफ अ पोर्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, और उसकी वजह से पोर्स के साइज छोटे होने की वजह से वो नहीं आ पाते हैं उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। ऑस्मोसिस क्या है बेटा, अब हम लोग ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन याद करने के लिए तुम्हारा ये डायग्राम अगर तुम्हारे माइंड में है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डिफाइन। नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो होना, नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा लिक्विड था, टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन जो थोड़ा गाढ़ा था।
इज नोन एज अ ऑस्मोसिस, इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। और ये पूरा प्रोसेस जो है बेटा कब तक हो जाएगा, जब तक दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है। तो हमारे पास जो दूसरा डेफिनेशन होता है दैट इज नोन एज अ ऑस्मोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अगर तुम्हें डिफाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस, यू कैन राइट डाउन नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन तुम्हारे डेफिनेशन में कुछ टर्म्स जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग कि नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, देन योर डेफिनेशन गोज रॉन्ग। तो नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट बाय पासिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसको पास कर रहा है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बाय पासिंग सेमी permeable membrane from lower concentration, so instead of lower concentration student you can also write down a solvent because it is well expected कि जो तुम्हारा solvent होगा उसी का concentration क्या होगा, लो होगा। from lower concentration solvent to हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसकी तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब ये जो तुम्हारा हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। until the position of equilibrium is maintained, until the position, और यहाँ पे बेटा ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मेंटेन लिखो या नहीं लिखो ये ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना, इट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ये कैसा होता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पासिंग फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक तरफा होगा। इफ़ यू वांट कि तुम्हारे सॉल्यूशन में से भी कुछ आ जाए सॉल्वेंट की तरफ, तो ये होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज़ अ यूनी डायरेक्शनल, एक तरफा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ऑस्मोसिस का क्या आ गया, डेफिनेशन आ गया। अब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन करने के बाद लेट अस कम बैक टू दिस पिक्चर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेटा, जब तुम्हारा सॉल्वेंट इस तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो तुम्हारा पिस्टन होगा वो ऊपर की तरफ राइज होने लगेगा, राइट बेटा। तो ये तुम्हारा जो पिस्टन है, अब हम समझ लेते हैं जो पिस्टन की सेकेंड पोजीशन है वो P2 है। यहाँ पे तुम्हारा क्योंकि लिक्विड बढ़ रहा है, अब पिस्टन की पोजीशन राइज हो जाएगी और इसका पिस्टन का पोजीशन कम हो जाएगा, राइट बेटा। हम अपने सेकेंड डेफिनेशन की तरफ है। पहले हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ लिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देता है, सल्यूट को नहीं जाने देता है। सेल्यूलोस लाइक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बारीक बारीक होल होते हैं। फिर हमने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, चीज़ें लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जो भी तुमने पढ़ा है ऑस्मोसिस या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चा। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑटो धीरे 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 कम हो रहा है और यहाँ से चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं, यहाँ से चीज़ें तुम्हारे सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है। कभी भी अब नॉर्मली अगर कहीं पे ज़्यादा चीज़ें गैदर हो जाएं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल सपोज कर लो तुम्हारा घर है और कोई आ रहा है राइट। अब एक ऐसा पॉइंट होगा व्हेन यू वांट कि कोई ना आए
और उस टाइम पे तुम क्या करोगे, आने वाले को अपोज करोगे, राइट बेटा। बिल्कुल यही करता है तुम्हारा सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट आ रहा है, जब तुम्हारे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो अब तुम्हारे, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ गया है ना, तो वो नहीं चाहता है कि अब कोई और आए, क्या, किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, तो वो उसको अपोज करता है, मतलब वो उसको रोकता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन, वो प्रेशर जो तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है। टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रोकने के लिए, एंड दैट इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि अब तुम अपना घर छोड़ के कोई इसके घर में आ रहा है, तो प्रेशर किसके ऊपर बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन के ऊपर ना, एंड सॉल्यूशन को वो नहीं चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, उसको रोकता है। तो वो जो रोकने में प्रेशर लगता है ना बच्चा, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इस तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा। और हमेशा कोई भी क्या करना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करना चाहता है। तो व्हाट वी विल राइट डाउन अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द pressure exerted by solution to stop net flow of solvent, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है बेटा, दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, बट अगेन इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस क्या होता है। बट अगर हम डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स देख ले ऑस्मोसिस के, तो यू विल, तुमने बायोलॉजी के लैब में वो पोटैटो वाला एग्जाम्पल करा होगा, जहाँ पे तुम देखते हो पानी जो है वो पोटैटो के अंदर आ जाता है। अब अनदर एग्जाम्पल, अगर आप रेजिन ले लो, किसमिस, एंड उसको वाटर में डिप कर दो, तो तुम्हें क्या दिखने को मिलेगा, पानी जो है वो रेजिन के अंदर चला जाएगा और तुम्हारा रेजिन जो है वो फ्लो और स्वॉवेल हो जाएगा। यहाँ पे एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने रात में क्या कर दिया था, रेजिन रख दिया था, ठीक है, रेजिन वॉज वेरी थिन। अब क्योंकि तुम्हारे रेजिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई, और तुम्हारा जो ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन है कैसा है, लो, तो व्हाट विल हैपन, सॉल्वेंट जाएगा किसके अंदर, रेजिन के अंदर, सॉल्वेंट विल गो इनसाइड रेजिन। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये तुम्हारा रेजिन मॉर्निंग में जो है वो स्वेल हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ऑस्मोसिस हमेशा कैसा होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। दोबारा अगर तुम देख लो तो यू विल सी, अगर तुमने आलमंड को सोक किया तो मॉर्निंग में आलमंड की साइज कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन हैव। Now we are going to talk about types of osmosis. Types of osmosis. Okay बेटा, जब हम लोग types of osmosis के बारे में बात करेंगे तो we are going to see firstly what is isotonic osmosis. Isotonic osmosis. अभी देखो, अगर तुम्हारे पास एक बीकर है और दोनों के तरफ जो प्रेशर है वो सेम है, अगर दोनों के तरफ जो प्रेशर है वो सेम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। टू और मोर सोल्यूशन, दो या उससे ज़्यादा सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। टू or more solution with same osmotic pressure
2 or more solution with same osmotic pressure is called as isotonic solution. उसी को हम क्या बोलते हैं? isotonic solution बोलते हैं. बेटा ये 2018 या 19 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए तीनों टाइप्स आपको पूछे थे, तो डोंट टेक इट लीनियंटली. आपसे कोई भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते. 2 और मोर सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? लो था. और इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? हाई था. तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक. हाइपर मतलब ज़्यादा, और यहाँ पे जिसका कम होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक. क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटोनिक. अगर 2 सॉल्यूशन है जिसके पास अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मेरे पास 2 तरह के सॉल्यूशन थे, 1 और 2, दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, तो जिसका ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं, और जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं. तो वी विल टॉक अबाउट हाइपरटोनिक. इफ टू solutions with unequal osmotic pressure, 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल है. इफ 2 सॉल्यूशन विथ अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, the more concentrated solution is called as hypertonic. उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा? 2 सॉल्यूशंस विथ अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है. इफ टू सॉल्यूशन विथ unequal osmotic pressure with less concentration is known as a hypertonic solution. Hypo is standing for less and hyper is standing for more. More concentrated है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे, और हाई कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम इसको हाइपोटोनिक. मोर कॉन्सेंट्रेटेड है तो हाइपर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो हाइपो. यहाँ पे स्टूडेंट हमने ऑस्मोसिस के बारे में देख लिया है, हमने कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस को समझ लिया. आगे जाके हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वेशन के टर्म्स में देखेंगे कि किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस क्या होता है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे सॉल्वेंट का जाना, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं. और जो सॉल्यूशन अपोज करता है सॉल्वेंट को आने के लिए उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. देन वी हैव सीन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपने 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन डेराइव करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर.